नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। देश भर में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। कुछ राज्यों ने इसमें शर्तों के साथ राहत देते हुए दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे जिंदगी फिर से एक बार पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की है। हरियाणा सरकार के साथ साथ गुरुग्राम के व्यापारी भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उनके लिए भी गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। व्यापारियों ने हालांकि अभी तक जो प्रतिष्ठित संस्थान थे या सदर बाजार थे, उनको खोलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन गुरुग्राम में सदर बाजार अब धीरे धीरे खुलने लगा है। सदर बाजार के व्यापारी अपनी दुकानों को एक बार फिर से खोलने लगे हैं। आज जो सदर बाजार में आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको लेकर एक बार जायजा लिया है हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए दिखाते हैं कि क्या स्थिति है गुरुग्राम के सदर बाजार की। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनके ज़िले के हालातों के हिसाब से नई गाइडलाइन जारी करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा कोई भी गाइडलाइन नई जारी नहीं की गई है, जिसके कारण जो है आज पूरा सदर बाज़ार गुरुग्राम का खुला हुआ है। यहाँ लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राहकों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, और ये भीड़ जो है कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है खतरनाक साबित हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। बिना गाइडलाइन के इनका दुकान खोलना कितना खतरनाक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना जो है अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है, देश से ख़त्म हो चुका है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 200 से भी ज़्यादा हो चुकी है। उसके बावजूद जो है लोग अभी तक लापरवाह हैं। उनको डर नहीं है इस बात का कि कोरोना हो जाएगा तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। और सभी बाज़ार के सभी व्यापारियों ने यहाँ दुकानें खोली हुई हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस गाइडलाइन के तहत उन्होंने दुकानें खोली हैं। सर, क्या नाम आपका? कपिल जी, क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई थी जिसके बाद आपने दुकान खोली है? क्या गाइडलाइन दी? कपड़े वालों को 2 दिन है, मंगलवार शुक्रवार। लेकिन सर वो सदर बाज़ार के लिए नहीं, लोकल रोड जो है उनमें अलाउ था यहाँ पर। पुलिस वाले भी बता रहे हैं, कमेटी वाले भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। तो उसके बाद ही आपने दुकानें खोली। ये जो कपड़ा व्यापारी है, इनका कहना है कि पुलिस वालों का भी कहना यही है कि केवल 2 दिन दुकान खोल सकते हैं, मंगलवार और शुक्रवार। ये कपड़ा व्यापारियों के लिए ये आदेश है। साथ एक व्यापारी और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस गाइडलाइन के तहत उन्होंने आज दुकान खोली है। सर, आपका नाम? सुभाष डागर। किस गाइडलाइन आपको जारी की गई थी दुकान खोलने के लिए? लास्ट टाइम हमें मंगलवार और शुक्रवार का दिन हमारे लिए जो गारमेंट्स की शॉप्स हैं उनके लिए किया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमने दुकानें खोली हैं। नगर जी, लेकिन वो जो 2 दिन दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, वो लॉकडाउन 3.0 में केवल लोकल रोड पर जो दुकानें हैं उनको ओपन करने के लिए सदर बाज़ार तब भी बंद था, और 4.0 में तो कोई नई गाइडलाइन आई नहीं है। फिर सर, अभी तो उसी गाइडलाइन के थ्रू खोला गया है, और हमारी ऐसी कोई वो भी नहीं थी खोलने की। लेकिन जो प्रशासन के उससे हमें किसी अपना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे SHO साहब की गाड़ी भी यहाँ से गई थी, तो उन्होंने बताया था कि आप मंगलवार और शुक्रवार खोल सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने खोला है। जी, इनका भी कहना यही है कि केवल जिला प्रशासन के आदेशों के बाद ही इन्होंने जो है अपनी दुकान खोली है, और मंगलवार और शुक्रवार कपड़ा व्यापारी का दिन है, और भी जो व्यापारी हैं जिनको छूट दी गई है। और इससे कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ने का कितना खतरा है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस डिसीज़न के बाद, इन हालातों के बाद गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी बढ़ती है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह से सदर बाजार खुलते ही एकाएक भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि सभी व्यापारियों का ये कहना है कि उन्हें गुरुग्राम पुलिस ने कह दिया है कि वो अपने व्यापारिक संस्थान जो कि सदर बाजार के अंदर है उन्हें खोल सकते हैं, लेकिन डेज के हिसाब से जो उनके दिन निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़े सवाल गुरुग्राम पुलिस के ऊपर आते हैं कि आखिर किस गाइडलाइंस के तहत उन्होंने इन व्यापारियों को जाकर इनके व्यापारिक संस्थान खोलने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी इस मामले में उसी तरह कटघरे में है कि आखिर अभी तक उन्होंने क्यों गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं, जिसकी वजह से जो असमंजस की स्थिति व्यापारियों के अंदर आई है वो उनकी बिल्कुल भी दूर नहीं हो पा रही है। हम सवाल करते हैं गुरुग्राम जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन व्यापारियों के लिए क्यों नहीं गाइडलाइंस जारी की जा रही,
और यदि पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें दुकानें खोलनी है तो सदर बाजार किस तरह से खोला जा रहा है, आखिर क्यों जिला प्रशासन की इनके ऊपर नजर नहीं पड़ रही। यदि कोई केस बढ़ जाते हैं, जिस तरह से गुरुग्राम में अब आंकड़ा 200 के पार जा चुका है और ऐसे में वो लोग सदर बाजार में आकर संक्रमण को फैलाते हैं, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, गुरुग्राम जिला प्रशासन या गुरुग्राम पुलिस। ये हम खबर हमारी आपको कैसे लगी, इस पर शेयर अवश्य कीजिएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी आपसे एक बार फिर अपील है कि जो गाइडलाइंस हैं उसी अनुसार ही आप अपनी दुकान खोलिए। आज के लिए इतना ही, फिर इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।